काला कोट, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में चुनौती और हाथ में कानून की किताब। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना अंदाज लौट आया है। ममता बनर्जी फिर से वकील बन गई हैं। वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रही हैं, अब वो खुद अदालत में उतरकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, अगर आपको याद हो, जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और खुद अपनी दलील रखी थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार मंच है कलकत्ता हाई कोर्ट और मुद्दा है चुनाव के बाद हुई हिंसा, चुनावी गड़बड़ी और बंगाल की सियासत में मचा बवाल। सबसे हैरानी की बात यह रही कि ममता बनर्जी सीधे घर से वकील की वेशभूषा में कोर्ट पहुंची। काला कोट, सफेद कॉलर, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वकील की तरह। कोर्ट परिसर में जैसे ही ममता की एंट्री हुई, हर कोई उन्हें देखता रह गया, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई राजनीतिक नेता खुद जज के सामने खड़ा हो गया हो वकील बनकर। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा से अलग तरह की पॉलिटिक्स और राजनीति करती आई हैं। वो सड़क पर आंदोलन भी करती हैं, धरने पर भी बैठती हैं, जरूरत पड़ने पर अदालत में खुद बहस भी करती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और बताया यह जा रहा है कि उन्होंने चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी एक पीआईएल मामले में अपनी दलील रखी। यह याचिका टीएमसी के नेता वकील कल्याण बनर्जी के बेटे हैं शीर्षान्या बनर्जी, उन्होंने दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुजय पॉल की बेंच में चल रही है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कोर्ट की कार्रवाई के कई पहलुओं पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसे सिर्फ राजनीतिक हिंसा कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इस साजिश में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही। वो बीजेपी पर भी हमला कर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा सवाल वो चुनाव आयोग पर उठा रही हैं। टीएमसी का आरोप यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए लाखों लोगों को वोट देने से वंचित किया गया। मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई और वोटों की गिनती में भी धांधली की गई। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं, यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उनका दावा है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को हराया नहीं है, बल्कि चुनाव को प्रभावित किया गया है। अब जरा चुनाव के बाद की तस्वीर समझिए। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजों के कुछ ही घंटे बाद राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आई। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हुए। कहीं टीएमसी कार्यालय पर हमला हुआ, कहीं आगजनी हुई, कहीं आसनसोल में पार्टी कार्यालय पर आग लगा दी गई। कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के झंडे हटाकर बीजेपी के झंडे लगा दिए गए। दीवारों को गेरुआ रंग से रंगने के भी वीडियो सामने आए। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक वीडियो वायरल हुआ, जहां बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान एक बुलडोजर आया और एक दुकान पर बुलडोजर चला। पूरे बंगाल में माहौल बेहद तनावपूर्ण उस वक्त दिखाई दिए। हर तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। बीजेपी कह रही थी टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, टीएमसी कह रही थी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि हिंसा करने वाले लोग टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी का झंडा लेकर माहौल खराब कर रहे थे। वहीं टीएमसी ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैलाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और इसी मामले को लेकर टीएमसी नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। ममता बनर्जी खुद वकील बनकर अदालत पहुंच गई, अदालत के अंदर बैठ गई और अपनी बात रखी। अब अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। यह वही बंगाल है जहां कभी ममता बनर्जी का दबदबा अजय माना जाता था, लेकिन इस बार सत्ता पूरी तरह से बदल गई। हालांकि ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने 100 सीटें लूटी हैं, यानी उनके मुताबिक यह सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ धोखा है। 9 मई को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से बंगाल की राजनीति पूरी तरह से तब्दील हो गई। हार के बाद ममता बनर्जी और ज्यादा आक्रामक हो गई, यहां तक कि उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर औपचारिक तौर पर इस्तीफा तक नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं हारी नहीं हूं। 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से खुद को पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के साल लिखे हैं और खुद को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बताया। यानी संदेश साफ था कि ममता अभी भी खुद को राजनीति से बाहर नहीं मान रही, वो लड़ाई जारी रखना चाहती हैं। तो उधर दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम बनते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया। शुभेंदु ने साफ कहा कि चुनाव के बाद हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यानी बंगाल में अब सरकार यह दिखाना चाहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने कई बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद वो काफी चर्चा में है। और बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं की मौत के बाद उनके परिवारों को सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जो बॉर्डर है, बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर मिलता है, तो सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन देने का फैसला कर लिया। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू करने का फैसला किया है। यानी नई सरकार शुरुआत से ही बड़े और आक्रामक फैसले लेकर अपनी मजबूत छवि दिखाना चाहती है। एक तरफ सत्ता में आई बीजेपी है, दूसरी तरफ सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ती ममता बनर्जी है। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी नहीं रही है, ये अब सत्ता, संघर्ष, अदालत और सियासी अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।